नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। 2024 अक्टूबर और नवंबर महीने में अगर आप भी नींव खुदान अर्थात अपने नए घर का उद्घाटन अर्थात नींव खुदाई गृह आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, इस वीडियो में जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, पूर्ण रूप से प्रामाणिक जानकारी आप सभी प्राप्त करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि अक्टूबर का महीना नवरात्रि के लिए भी जाना जाता है और नवंबर में तो बहुत सारे मुहूर्त होते ही हैं। तो आप सभी अगर गृह आरंभ करने का सोच रहे हैं तो अक्टूबर महीने में 2 सर्वश्रेष्ठ अबूझ मुहूर्त दिए हुए हैं। इनमें आप बहुत प्रेम पूर्वक भगवान जी का स्मरण करते हुए कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के किसी भी दिन में, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि में आप जो है कई क्षेत्रों में कहा जाता है और कई भक्तजनों के मन में यह अच्छी धारणा है, माता रानी का नाम लेकर हम अपने नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं गृह आरंभ का, तो अति उत्तम है। परंतु नवरात्रि में भी माता रानी के हालांकि दिन है, परंतु उनमें भी सोचने समझने की और विचार करने की आवश्यकता होती है, चंद्र शुद्धि इत्यादि देखने की आवश्यकता होती है। और साथ ही नवमी और चतुर्थी, चतुर्दशी, यह ऐसी तिथियां कही गई है जो रिक्ता होती हैं। इनमें आप नव ग्रह आरंभ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अमावस्या तिथि के दिन भी और जिस दिन आपके घर पर पितरों की तिथि हो उस दिन आपको अपने नए घर का जो है नींव खुदाई का कार्य नहीं करना चाहिए। रविवार और मंगलवार भी ऐसे निषेध 2 दिन कहे गए हैं जिनमें अपने नव निर्माण को आप स्थगित करें, भले ही कोई भी व्यक्ति कितना ही कहे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। साथ ही रात्रि के समय सांझ हो जाए प्रदोष काल से, रात्रि को कभी भी गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। धरती की खुदाई अच्छी नहीं मानी जाती, यह अशुभ परिणाम देने वाली होती है। किसी भी कार्य में शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो बाद में बहुत सारी अड़चनें उस कार्य को पूर्ण करने में आती है। कई बार आपने देखा होगा कई भक्तजन जल्दीबाजी में, भागा भागी में हमारे पास कई सारे वीडियो कॉल या कॉल्स आती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप सभी कहते हैं कि आज ही हमें करना है, परंतु ऐसा नहीं है। किसी भी कार्य की शुरुआत बड़े प्रेम पूर्वक स्वच्छ मन से अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का नाम लेकर किया जाए, तभी वह कार्य सफल होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी को जब भी नए कार्य की शुरुआत करें थोड़ा सोचे समझे विचार करें। गृह स्वामी कई बार इन चीज़ों से परेशान होते हैं, कई बार जो है मकान कई वर्षों तक पड़े रह जाते हैं, भले ही धन हो या धन की कई बार अभाव हो जाता है। कई बार मिस्त्री इत्यादि होते हैं वे भाग जाते हैं, ठेकेदार, कुल मिलाकर कई बार तरह से काम में अड़चन आ जाती है। ऐसे में सब चीज़ देखकर सोचकर समझकर बड़े प्रेम पूर्वक की जाए तो इसका परिणाम सुखद ही मिलता है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी जरूर से जान लीजिए अक्टूबर महीने में कौन कौन से दिन निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अक्टूबर में बहुत सारे कम मुहूर्त है। सबसे पहला अबूझ मुहूर्त जो कि हर एक कार्य के लिए, शादी ब्याह सगाई यहाँ तक कि सभी कार्य के लिए, विजयादशमी जो कि 12 अक्टूबर 2024 को हो रही है अक्टूबर महीने में, इस दिन का किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो लाभ निश्चित रूप से होता है। तो विजयादशमी का दिन ऐसा है जो कि अबूझ दिन माना जाता है, 12 अक्टूबर को है। आप इस दिन नव निर्माण के लिए चुन सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, नवरात्रि में अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा, परंतु सोच समझकर अपने आसपास पंडित जी से बात कर अपनी राशि अनुसार दिन निकलवाइएगा, उसके बाद ही कोई कार्य करना शुरू कीजिएगा। हमसे और हमारी टीम से जो योग्य पंडित ब्राह्मण जी हैं उनसे आप पूछना चाहते हैं अपनी राशि अनुसार तो तुरंत ही आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा देकर आपका कार्य लिखित रूप में किया जाएगा ताकि आपको अच्छी तरह से सुख सुविधा के साथ समृद्धि का पूर्ण रूप से आपके घर परिवार पर वास हो। तो लिखित रूप से जानकारी चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विजयादशमी के बाद जो दिन आ रहा है वह धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस का दिन है। तो इस दिन का तो वर्णन अद्भुत है शास्त्रों में, इस दिन की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। तो आप सभी धन त्रयोदशी अर्थात 29 अक्टूबर 2024 को भी अक्टूबर महीने में गृह जो है नव निर्माण कर सकते हैं, बड़े खुले मन से, डरने चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अक्टूबर महीने में सिर्फ यही 2 मुहूर्त हैं जो मैंने आपको बताए, तो चिंता और टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आप सभी इन 2 शुभ मुहूर्तों में गृह नव निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप सभी इसके बाद जो है विशेष तौर पर अक्टूबर की हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं नवंबर 2024 की। नवंबर में 18 नवंबर 2024 को जो है आप गृह आरंभ कीजिएगा और साथ ही इस दिन जो है विशेष तौर पर जो चतुर्थी व्रतम त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो त्रयोदशी तिथि के दिन आप नए घर का आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत चतुर्थी का रहेगा परंतु त्रयोदशी तिथि है। ठीक है जी, यह बात हो गई।
मृगशिरा इस दिन नक्षत्र है जो कि उत्तम माना जाता है कार्य के आरंभ के लिए, तो आप सभी इस दिन गृह आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद 20 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। बुधवार का सुंदर दिन है। पुष्य नक्षत्र है सुंदर स्वरूप में। पुष्य नक्षत्र तो हर एक कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है ही, तो इस दिन आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद 21 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। गुरुवार की सुंदर तिथि है और इस दिन भी पुष्य नक्षत्र व्याप्त है, तो आप सभी भी इस दिन सर्वश्रेष्ठ समय को चुनकर अपने लिए नव आरंभ कर सकते हैं कार्य का। ठीक है। इसके बाद 25 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का 10वीं का सुंदर दिन है और साथ ही सोमवार की तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कार्य की जो है बढ़ोतरी के लिए, तो इस दिन भी आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद 27 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। बुधवार का दिन है। चित्रा नक्षत्र पूरे दिन भर में विराजमान है, तो आप इस दिन भी नव आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 28 नवंबर 2024 त्रयोदशी तिथि है। प्रदोष व्रत रहेगा। तो मार्गशीर्ष जो है कृष्ण पक्ष है, गुरुवार की सुंदर तिथि है, त्रयोदशी है, चित्रा नक्षत्र है, तो इस दिन भी आप नव निर्माण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों की मैंने आपको संपूर्ण स्वरूप में ग्रह आरंभ की जानकारी दे दी है। बड़े प्रसन्न मुद्रा में ईश्वर का अभिनंदन करते हुए, पितृ देवता कुल मैया का अपना ध्यान करते हुए आप कार्य करना आरंभ करें। इसके साथ ही मैंने इससे पहले वीडियो प्रसारित की हुई है जिसमें आप सभी कमेंट्स में उसे पिन कर दूंगी। देखिएगा कि कैसे ग्रह आरंभ अर्थात नींव खुदाई में नाग नागिन का जोड़ा कहाँ रखा जाता है, किस स्वरूप में पूजा की जाती है और पूजा सामग्री कौन कौन सी प्रयोग में होती है। कृपया उस वीडियो को देखकर आपकी सुविधा के लिए लाभ होगा। आप जानते होंगे जो ग्रह निर्माण है, आरंभ है, वह एक बहुत श्रेष्ठ प्रक्रिया है। अगर सही ढंग से कार्य की शुरुआत हो जाए तो चुटकी में मकान बनकर तैयार होता है और तैयार होने के बाद भी गृह स्वामी और प्रत्येक सदस्य के लिए लाभदायक माना जाता है। तो घर में इतना पैसा लगा ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे दिन बार को देखकर अच्छे तरीके से अच्छी सामग्री प्रयोग में लाकर ब्राह्मण देवता के चरण वंदन कर कर सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर अच्छी नई शुरुआत की जाए। तो इस तरह से यह वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं मेरे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हम सभी से जुड़कर अर्थात मेरी टीम से जुड़कर आप पूर्ण रूप से ज्योतिष से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं और मेरी जानकारी आपके लिए लाभदायक रहती हैं। तो आप मुझे ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं तो ये नंबर जो ऊपर चल रहा है इस पर दे सकते हैं और साथ ही इस पर ही मुझसे बात कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।